अमेरिका के विदेश मंत्री ने रूस को वार्निंग दी है। मार्को रूबियो ने कहा है कि धैर्य की भी सीमा होती है। न्यूयॉर्क में लावरोव से कुछ देर में रूबियो की मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले ही ये बयान सामने आया है जिसमें मार्को रूबियो ने कहा कि धैर्य की भी सीमा होती है, यानी अमेरिका रूस के साथ धैर्य दिखा रहा है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं यूएनजीए से कि अगर इस पूरे मामले में कोई प्रगति नहीं होती है तो बहुत जल्द रूस पर बहुत सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। रूस को अमेरिका की वार्निंग क्या है, जानिए। मार्को रूबियो ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि हर धैर्य की सीमा होती है, अमेरिका के पास विकल्प मौजूद हैं, शांति की ओर प्रगति नहीं हो रही है। इसका संदेश क्या है? स्थिति और बिगड़ सकती है, हथियारों की सप्लाई बढ़ेगी, यूक्रेन पर और हमले होंगे, ये लगता है जिस तरह का तनाव अब बना हुआ है उसके बाद। लेकिन रूस और नेटो के बीच टेंशन हाई है। यूरोपीय देशों ने यह साफ कर दिया है कि अगर पुतिन के फाइटर जेट यूरोप की सीमा में दोबारा नजर आए तो उनका तबाह होना तय है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति ने यूरोप बॉर्डर पर शॉर्ट और मिड रेंज मिसाइलें तैनात करने का ऐलान कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूसी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि अगर नेटो से रूस की संप्रभुता को खतरा हुआ तो वो मिलिट्री एक्शन से पीछे नहीं हटेगा। इसे व्लादिमीर पुतिन का यूरोप को आखिरी अल्टीमेटम माना जा रहा है। जिस विध्वंस का डर था अब वो बेहद करीब है। विध्वंस जो रूस और नेटो की जंग से होगा। जिसमें दूसरे विश्व युद्ध से ज्यादा तबाही होने की आशंका है। डर है रूस और नेटो की जंग अब ज्यादा दूर नहीं है। इस डर और आशंका की वजह रूस और नेटो देशों की तैयारियां और धमकी। हाल ही में रूस की सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में पुतिन ने शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात करने का ऐलान किया। इन मिसाइलों को पश्चिमी रूस के बॉर्डर इलाकों में तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही पुतिन ने रूस पर लागू एक तरफा प्रतिबंध को हटा दिया है। दरअसल रूस अमेरिका के बीच साल 1987 में आईएनएफ ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें दोनों देशों ने शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात नहीं करने का फैसला किया था। हालांकि अमेरिका साल 2019 में इस ट्रीटी से बाहर हो गया था, लेकिन संधि समाप्त होने के बाद रूस ने खुद पर एक तरफा प्रतिबंध लगाए हुए थे, जिन्हें अब पुतिन ने हटाने की घोषणा कर दी है। इस ऐलान के साथ ही पुतिन ने पश्चिमी देशों को अल्टीमेटम देते हुए साफ साफ कहा कि वो नेटो देशों को सैन्य जवाब देने के लिए तैयार है। व्लादिमीर पुतिन ने यह भी साफ किया कि इस कदम की वजह पश्चिमी देश है। यूरोप की नीतियों की वजह से उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। यानी रूस अब अपने हिसाब से मिसाइलों की तैनाती करेगा। इसके साथ ही पुतिन ने बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियां भी शुरू कर दी। रूस एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व फोर्स भी बना रहा है। इस फोर्स में जवानों को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। दावा है कि इन्हें नेटो सैनिकों से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति के तेवर और रूस की तैयारियां नेटो के साथ होने वाले संभावित युद्ध की तरफ इशारा कर रही है, जिसकी वजह से यूरोपीय देशों में हड़कंप मचा हुआ है। यूरोप ने रूस से सुरक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। खासकर ईस्टर्न फ्लैंक पर मौजूद देशों में जबरदस्त हलचल है। 26 सितंबर को यूरोपीय देशों की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें रूस से सुरक्षा के लिए बनाई जाने वाली ड्रोन वॉल को लेकर चर्चा होगी।
ये ड्रोन वॉल क्या है ये भी आपको बताते हैं। ड्रोन वॉल फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया के बॉर्डर पर बनाई जाएगी। पूरे बॉर्डर पर रडार और सेंसर लगाए जाएंगे, साथ ही निगरानी ड्रोन की तैनाती की जाएगी, जिनकी सरहद के आसपास की हर गतिविधि पर नजर रहेगी। इसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए जाएंगे ताकि हर संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया जा सके। नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक पर मौजूद देशों में रूस के हमलों का कितना भय है, इसका अंदाजा लातविया की तैयारियों से लगाया जा सकता है, जो अपने स्तर पर रूस के संभावित ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने की तैयारी में लगा है।